हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद सत्यम में। दोस्तों, आज के समय में एक चीज़ बहुत कॉमन सी बात हो गई है कि लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। बहुत जगह हमने देखा होगा, कुछ लोग तो अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ लोग को देखा गया हो अपने जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी मदद भी नहीं करते, मदद की छोड़ दीजिए उनका सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। लेकिन एक बात जान के आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन जो अनुभव हमारे बुजुर्गों के पास होता है वो हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत समय बिता दिया है अपने जीवन के उस अनुभव को जुटाने में। दोस्तों, इसीलिए हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन लड़की के पिताजी शादी के लिए कभी तैयार नहीं हो रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से एक बार तैयार होते हैं। उसके बाद तैयार होते समय लड़के से शर्त रखते हैं कि बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आना चाहिए। फिर लड़का बहुत सोच समझ के बोला, अच्छा ठीक है, बुजुर्गों की क्या ज़रूरत है, शादी किसी तरह हो जाए। उसके बाद लड़का अपने घर आता है तो शादी की तैयारियां होती हैं। उसके बाद शादी की जब तैयारी हो जाती है, जब बारात जाने की तैयारी होती है, लड़का बोला रहता है कोई भी बुजुर्ग नहीं जाएगा, लेकिन लड़के के जो नाना जी होते हैं, नाना जी तो नाना जी ही होते हैं। नाना जी बोले, नहीं मैं बारात तो जाऊंगा, जैसे भी तुम लोग मुझे ले जाओ, मुझे कार की डिग्गी में बंद कर दो या मुझे बॉक्स में बंद कर दो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। उसके बाद लोगों ने किस तरह समझा इस परिस्थिति को। उसके बाद जो नाना जी हैं, नाना जी को बॉक्स में बंद करके उन ले गए। उसके बाद बारात पहुंच गई। बारात पहुंचने के बाद सभी तैयारियां हो गई थी। उसके बाद लड़की के पिताजी ने एक शर्त और रख दी कि जब तक हमारी गांव के पीछे वाली नदी में दूध नहीं बहने लगता तब तक हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद बाराती सब सुन के अचंभा में पड़ गए, अब क्या होगा, अब शादी कैसे होगी। किसी के मन में कुछ, दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा कि कुछ क्या किया जाए अब। उसके बाद यह हो रहा, लगता है अब शादी नहीं हो पाएगी, लगता है बारात को वापस लौटानी पड़ेगी। लड़की के पिताजी को लोग बहुत समझाए, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद आधे बाराती तैयारी कर लिए वापस जाने की। फिर उसके बाद वो खुशी बाराती ने बीच में बोला, यार जो बॉक्स में नाना जी बंद है उन्हें तो बाहर निकाल दो, अब तो बारात वैसे भी वापस जा रही है, शादी तो वैसे भी नहीं होनी है, अब तो बाबा जी को बाहर निकाल दो, नाना जी को बाहर निकाल दो। उसके बाद लोगों ने नाना जी को बाहर निकाला। उसके बाद नाना जी को जब बॉक्स से बाहर निकाला गया, फिर नाना जी से बोला गया कि चलिए अब गाड़ी में, अब बारात वापस जा रही है। तो फिर नाना जी ने बोले, क्यों, शादी क्यों नहीं होगी। तो उसके बाद बोला कि लड़की के पिताजी ने शर्त रख दी है कि जब तक उनके गाँव के पीछे वाली नदी में जब तक पानी की जगह पे दूध नहीं बहता तब तक वो शादी नहीं करेंगे। बोले, तुम लोग पागल हो, इतनी छोटी सी बात के लिए बारात वापस लेके जा रहे हो, शादी बिल्कुल होगी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हर जगह छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद नाना जी ने कहा, इसका हमारे पास एक सॉल्यूशन है, आप जो संदेशा लेके आए उसको बुलाओ। उसके बाद जो संदेशा लेके आया था उस आदमी को बुलाया गया। नाना जी ने उस आदमी से कहा कि तुम लड़की के पिताजी के पास संदेशा पहुंचा दो कि बारातियों के पास दूध इकट्ठा हो गया है और आप नदी का पानी निकलवा दीजिए, फिर हम उसमें दूध प्रवाह करा देंगे। उसके बाद उस संदेशक ने संदेश पहुंचाया वहां। उसके बाद लड़की के पिताजी को मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी बात है, दूध की व्यवस्था हो गई है, हमें पानी निकलवाना है। तो लड़की के पिताजी ने अपने आदमियों से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना दूध कैसे इकट्ठा हो सकता है। उसके बाद लड़की के पिताजी ने अपने आदमियों को बोला कि जाओ बारात में चेक करो, वहां जरूर कोई बुजुर्ग या बूढ़ा आदमी होगा जिसने ऐसी राय दी होगी। तो उसके बाद बाराती आए तो नाना जी मिले। तो दोस्तों, इसके बाद शादी भी होती है। उसके बाद यहाँ इस महत्व को समझना होगा कि एक बुजुर्ग की बात से इतनी बड़ी परेशानी सुलझ गई और शादियां हो गई, नहीं तो बारात वापस जा रही थी। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है उनके पास, जो बुजुर्गों के पास, जो हमारे बूढ़ों के पास जो अनुभव होता है, उस अनुभव को हम खरीद नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उस अनुभव को हमें सीखना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि लिमिटेड टाइम में हम सीख लें, हमें सीखते सीखते बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे अपने उम्र बिताया, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया, तब जाके उनको ऐसे अनुभव प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को तवज्जो देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थितियां भी नहीं आएंगी। दोस्तों, इस वीडियो का संदेश बिल्कुल साफ था कि हमें बुजुर्गों की इज्जत हमेशा करनी चाहिए, उनकी महत्ता को कम नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके मुझे फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।